बांग्लादेश के एक छोटे से गांव से एक ऐसी कहानी सामने आई है जो सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि ये हम सबके ज़मीर को झकझोर कर रख देती है। ये कहानी है दीपू दास की, और ये हमें दिखाती है कि कैसे नफरत और अफवाहें जब मिल जाती हैं तो अन्याय की कितनी भयानक तस्वीर बन सकती है। तो चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। और यही सवाल इस पूरी कहानी के सेंटर में है। कैसे, मतलब कैसे शब्दों को हथियार बनाकर एक झूठी खबर को हवा देकर किसी की पूरी दुनिया उजाड़ी जा सकती है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि एक चेतावनी है, एक अफवाह और एक जान। आइए देखते हैं कि ये दर्दनाक सच्चाई कैसे सामने आई। देखिए, किसी भी ट्रेजेडी को समझने के लिए ना सिर्फ हेडलाइंस या आंकड़ों को देखना काफी नहीं होता। हमें उस इंसान को जानना पड़ता है जिसकी वो कहानी है। तो आखिर कौन थे दीपू दास, जिनकी जिंदगी एक उन्मादी भीड़ ने छीन ली? तो ये है दीपू चंद्र दास, एक नौजवान जिसकी आंखों में शायद अपने आने वाले कल के लिए कितने ही सपने होंगे। लेकिन सोचिए, एक अफवाह ने वो सारे सपने हमेशा हमेशा के लिए छीन लिए। तो दीपू कोई बहुत बड़े या कोई प्रभावशाली इंसान नहीं थे। वो बिल्कुल हम आप जैसे एक आम नौजवान थे, करीब 25 या 27 साल के। एक गारमेंट फैक्ट्री में मेहनत मजदूरी करते थे और अपने बूढ़े पिता रविलाल दास के साथ रहते थे। उनकी जिंदगी बहुत ही सिंपल थी और उसका एक ही फोकस था, अपने परिवार का पेट पाल। अब दीपू की ये जो सिंपल सी साधारण सी दुनिया थी ना, वो बस एक ही दिन में बिखर कर रह गई। तो चलिए अब उस दिन पर चलते हैं, देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी बात ने एक खतरनाक अफवाह का रूप लिया और फिर उस अफवाह ने कैसे एक हिंसक भीड़ को जन्म दे दिया। तारीख थी 18 दिसंबर 2025। दिन की शुरुआत होती है फैक्ट्री में एक मामूली से झगड़े से। ऐसी बहसें जो काम की जगह पर अक्सर हो ही जाती हैं, लेकिन कुछ ही घंटों में इस छोटी सी बात को धर्म के अपमान की एक खतरनाक झूठी अफवाह में बदल दिया गया। यह अफवाह बिल्कुल आग की तरफ फैली और रात होते होते फैक्ट्री के बाहर सैकड़ों लोगों की गुस्साई भीड़ जमा हो चुकी थी, जो न्याय नहीं बदला चाहती थी। और उस पागल भीड़ के सामने दीपू अकेले थे। वो गिड़गिड़ाते रहे, अपनी बेगुनाही की दुहाई देते रहे। उनकी आवाज में जो डर था वो आप सोच सकते हैं। मैं निर्दोष हूं सर, मुझे मत मारो। लेकिन नफरत और गुस्से में अंधी हो चुकी उस भीड़ तक उनकी आवाज पहुंची ही नहीं। और इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ एक इंसान की हत्या नहीं थी, वो कानून की हत्या थी, इंसानियत की हत्या थी। ये जो क्रूरता थी वो 3 स्टेप्स में की गई। पहले भीड़ ने उन्हें लाठियों, डंडों, मुक्कों से मतलब बेरहमी से पीटा। फिर उनके बेजान शरीर को एक पेड़ से लटका दिया गया। और आखिर में जो इंसानियत को पूरी तरह शर्मसार कर देता है, उनके शरीर को आग लगा दी गई। सोचिए, कुछ घंटे पहले जो इंसान अपने भविष्य के सपने देख रहा था, वो अब सिर्फ राख था। और इस पूरी ट्रेजेडी की सबसे दर्दनाक सच्चाई बाद में जब जांच हुई तो ईशनिंदा का यानी धर्म के अपमान का कोई, मैं फिर से कह रहा हूं, कोई सबूत नहीं मिला। ये आरोप बिल्कुल मनगढ़ंत था। दीपू की जान लेने के लिए ये सिर्फ एक बहाना था, एक क्रूर बहाना। अब दीपू की कहानी अपने आप में तो भयानक है ही, लेकिन चिंता की बात यह है कि ये कोई अकेली अलग थलग घटना नहीं है, बल्कि ये बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसके एक बहुत बड़े और परेशान करने वाले पैटर्न का हिस्सा है। और इस पैटर्न को समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा बांग्लादेश की डेमोग्राफी को देखना होगा। वहाँ जो हिंदू समुदाय है वो कुल आबादी का करीब 8 से 10% है, मतलब वो एक अल्पसंख्यक हैं और इसी वजह से वो अक्सर इस तरह की हिंसा का एक आसान निशाना बन जाते हैं। सोर्स के मुताबिक 2024 में एक बड़े राजनीतिक बदलाव के बाद ना इस हिंसा में एक तरह से जैसे उछाल सा आ गया। आप इस आंकड़े से अंदाजा लगाइए, अगस्त के महीने में सिर्फ 16 दिनों के अंदर, सिर्फ 16 दिनों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की 2000 से भी ज्यादा घटनाएं रिपोर्ट की गईं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस डर और असुरक्षा के माहौल को दिखाता है जो वहां बना हुआ है। और ये हिंसा कई शक्लों में सामने आती है। कहीं पर घर और दुकानें जला दी जाती हैं, कहीं मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, जमीनों पर कब्जा करने की कोशिशें होती हैं और यहाँ तक कि महिलाओं पर भी हमले होते हैं। अक्सर इन हमलों को सही ठहराने के लिए हमलावर पीड़ितों पर भारत का एजेंट होने का या पुरानी सरकार का सपोर्टर होने का लेबल लगा देते हैं, लेकिन सोर्स के मुताबिक असलियत कुछ और है। सच्चाई तो ये है कि इन लोगों को सिर्फ उनके धर्म की वजह से और क्योंकि वो एक कमजोर स्थिति में है, उन्हें सिस्टमैटिक तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। तो इस पूरे अंधेरे और अन्याय के बीच सोर्स जो है वो इंसानियत से एक जोरदार अपील करता है।
और ये सिर्फ निंदा करने की अपील नहीं है, बल्कि ठोस एक्शन लेने की पुकार है। सोर्स इस हिंसा को किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराता। वो साफ शब्दों में कहता है, ये न्याय नहीं, ये एक जिहादी भीड़ की गुंडागर्दी है। और यहाँ इस शब्द का इस्तेमाल उस तरह की संगठित हिंसा के लिए किया गया है जो धार्मिक कट्टरता से पैदा होती है। तो जो मांगे हैं वो बिल्कुल साफ हैं। पहली, कि जो भी दोषी हैं उन्हें सजा मिले। दूसरी, सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो अल्पसंख्यकों की रक्षा करे। और तीसरी, समाज में हर एक इंसान की ये जिम्मेदारी है कि वो ऐसे हर हमले के खिलाफ अपनी आवाज उठाए, चुप न रहे। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। एक दीपू की मौत पूरी मानवता की मौत है। सोचिए, जब हम एक बेगुनाह पर हो रहे जुल्म पर चुप रह जाते हैं ना, तो हम सिर्फ एक इंसान को नहीं खोते, हम अपनी इंसानियत का भी एक हिस्सा खो देते हैं।